हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम अपने पार्ट 1 को यानी कि जिसका शीर्षक है वह देश कौन सा है को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में बच्चों हम इस पार्ट से संबंधित एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, देश में स्वर्ग जैसा क्या है? देश में प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग जैसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस देश की धरती किससे भरी है? इस देश की धरती अनंत धन से भरी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के आधार पर बताएं कि दिन रात कौन हंस रहे हैं? कविता के आधार पर सुगंधित सुंदर फूल दिन रात हंस रहे हैं। इस देश ने देशवासियों के लिए क्या क्या किया है? इस देश ने देशवासियों को प्राकृतिक सौंदर्य दिया है जो कि स्वर्ग के समान है। नदियाँ जो कि अमृत की धारा बहा रही है। और उत्तर में हिमालय जो कि इसका मुकुट है, जो हमारे दुश्मनों से हमारी सुरक्षा करता है। दक्षिण में समुद्र जो उसके चरणों को धो रहा है। हमें कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ आदि उपजाऊ भूमि दी है। भौतिकी समृद्धि से हरे भरे मैदान दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये इस देश की मतलब इस देशवासियों को दिया है। और साथ ही साथ में क्या दिया है? सबसे पहले ज्ञान इसी देश द्वारा मिला है। शिक्षा देने वाला पहला देश बना है। और देश की प्राकृतिक भौतिक समृद्धि, आचरणशील गरिमा दी है। ये इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, कविता के रचयिता का नाम बताएं। कविता के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, इस देश की क्या क्या विशेषताएं हैं? इस देश की विशेषताएं हैं प्राकृतिक सौंदर्य जो कि स्वर्ग के समान है। हिमालय देश का मुकुट है। नदियाँ अमृत धारा बहा रही है। धरती अनंत धन से लदी भरी पड़ी है। संसार के लोगों को सबसे पहले ज्ञान दिया। ये आदि इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका देश प्रकृति की गोद में बसा है कैसे? स्पष्ट कीजिए, कैसे भरा हुआ है? प्राकृतिक सौंदर्य में स्वर्ग की सुंदरता, सुख और आनंद मिलता है। नदियाँ जब पानी बहती है, नदियों से जब पानी बहता है उसका सौंदर्य अलग ही दिखाई देता है। मीठा पानी है। और हमें रसीले फल, मेवे और हरे भरे मैदान, पहाड़ आदि दिए हैं। यानी कि जो देश है हमारा कैसा है? चारों दिशाओं में प्राकृतिक दृश्य से भरा हुआ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे भरे मैदान हैं, नदियां हैं, तालाब हैं जिनकी छटा अलग ही है, जिन्हें देखकर हर एक व्यक्ति क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है, सबके मन को मोह लेता है। ये हमारे देश, इसीलिए हमारा देश प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के आधार पर बताएं कि हमें भारत भूमि से क्या क्या प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है हमें? नदियाँ और क्या मिलता है? भारत भूमि से हमें उपजाऊ भूमि मिली है सबसे पहले, जो सदा भरे रहते हैं, जिससे सबके भंडार यानी कि अनाज से, फलों से, सब्जियों से सबके भंडार भरे रहते हैं। प्राकृतिक संपदा यानी कि खनिज पदार्थ जो कि हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है वो भी बहुत है।
खनिज पदार्थ की कमी नहीं है, अनाजों की कमी नहीं है, और हिमालय जो कि हमारा एक सुरक्षा कवच है वो हमें मिला है। समुंदर जो दूर दूर तक फैला है दक्षिण में, जो हमारे इस देश के चरणों को यानी कि पैरों को धोता है रोज। और इस देश ने संपूर्ण संसार को अपने आचरण से शिक्षा दी है, यानी कि ज्ञान देने वाला सबसे पहला ये देश है, और लोगों का मार्गदर्शन किया है आदि इस देश की भूमि ने हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता से क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि भारतवासी अपने देश के अतीत को न केवल जाने समझें अपितु उसके मान और सम्मान के लिए अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर सच्चे देशभक्त के स्वरूप को प्रस्तुत कर सकें। यानी कि हमें अपने देश की प्रकृति को बनाए रखना है, उसको नष्ट नहीं करना है। जितनी खूबसूरती भारत देश की है अन्य किसी देशों की नहीं है। इसलिए हमें अपने देश की गरिमा को, गौरव को, वैभव को बनाए रखना है, ना कि उसको नष्ट करना है। ठीक है बच्चों, इस कविता से हमें ये सीख मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। बच्चों इन पंक्तियों को आप यहाँ से पूरा कर लीजिएगा। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, ये सब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स इन शब्दों द्वारा पूरा कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उन्हीं के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है सुख स्वर्ग सा, जहाँ है वह देश कौन सा है। देखिए पहला प्रश्न है, यह देश कहाँ बसा हुआ है? यह देश मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस देश के चरण कौन धो रहा है? इस देश के चरण समुंदर धो रहा है। इस देश के अंगों में क्या सजा है? इस देश के अंगों में चरण यानी पैरों में समुंदर है और सिर यानी कि हिमालय है। समुद्र देश यानी इसके चरण को धोता है और सिर पे जो मुकुट है वो है हमारा हिमालय। मुकुट रूपी जो सजा हुआ है सिर के ऊपर वो क्या है? हिमालय। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय किसका मुकुट है? हिमालय भारत देश का मुकुट है। नदियाँ किसकी धारा बहा रही है? नदियाँ अमृत की धारा बहा रही है। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों भावार्थ लिखने से पहले हमें सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और सबसे लास्ट में हम लिखते हैं विशेष। जैसे कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये लिखा होगा। संदर्भ में हम बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। संदर्भ लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा में कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता वह देश कौन सा है। या इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा से पाठ 1 जिसका शीर्षक है वह देश कौन सा है, इसके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। अब बात करते हैं प्रसंग। प्रसंग में बच्चों कविता से यानी जो पंक्तियाँ दी गई हैं उससे संबंधित बातें, कवि क्या कहना चाह रहा है और क्या कह रहा है इन पंक्तियों में प्रसंग में। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत
कविता में भारत देश की सुंदरता और छटा का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इन पंक्तियों में कवि भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं भावार्थ की। जैसे कि यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह कौन, वह देश कौन सा है? अब भावार्थ क्या लिखेंगे? पृथ्वी निवासियों को यानी कि इस पूरे संसार को जिसने सबसे पहले जगाया है, शिक्षित किया है, ज्ञान दिया है और उनका मार्गदर्शन किया है, वह देश कौन सा है? वह देश अर्थात वह देश भारत है, जिसने देश में 36 करोड़ भाई, बंधु, सेवक और सपूत हैं। वह भारत के सिवाय और कौन हो सकता है, अर्थात वह देश भारत ही हो सकता है। यहाँ आज़ादी से पहले भारत देश की दशा का चित्रांकन किया है। इन पंक्तियों में क्या है? आज़ादी से पहले भारत देश की दशा का चित्रण किया है। इन पंक्तियों का आशय ये है कि भारतवासी अपने देश के अतीत को न केवल जाने बल्कि उसका मान और सम्मान करें। अब बात करते हैं इन पंक्तियों की विशेषता। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसकी विशेषता है यह है इन पंक्तियों में शुद्ध हिंदी साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। और दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे, इसकी भाषा सरल है, विचारात्मक शैली है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि यह भारत देश के गौरवपूर्ण और वैभव हमें बताया है कि उनका यानी चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, विशेष में क्या लिखेंगे? शुद्ध हिंदी साहित्य भाषा का वर्णन किया है, भाषा सरल और प्रश्नात्मक शैली का वर्णन किया गया है, प्रश्नात्मक शैली का वर्णन किया है, विचारात्मक शैली का वर्णन किया गया है और भारत देश की सुंदरता और संपन्नता का चित्रण दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये पंक्तियाँ आप अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 ये आप अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद भावार्थ और सबसे लास्ट में लिखेंगे विशेष। क्या लिखेंगे? विशेष। सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद प्रसंग और उसके बाद लिखेंगे आप भावार्थ, फिर आप लिखेंगे विशेष। ये 4 मुख्य बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जिनके को आप लिखेंगे और उसके बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, संदर्भ जैसे कि बताया कि कविता कहाँ से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है और इसके रचयिता कौन है। प्रसंग में आप इन पंक्तियों की विशेषता क्या है बताएंगे कि इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं। भावार्थ करते थे अपने मन के भाव को व्यक्त करना। लास्ट में विशेष क्या है? इसकी विशेषता यह है कि शुद्ध हिंदी साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है, विचारात्मक शैली और प्रश्नात्मक शैली का वर्णन किया गया है और लास्ट और क्या है? यह भारत देश की सुंदरता और संपन्नता का चित्रण इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, आप अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी में से प्रश्न नंबर 3 करेंगे। ठीक है बच्चों।